दोस्तों आज फिल्म रिलीज हुई है पठान और मैं उसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। मेरे भाई समझा करो बात को यार। अब आप कहेंगे कि भाई साहब सबसे पहले तो आप इस फिल्म की कहानी बता दो। मेरे भाई इसमें कहानी बिल्कुल नहीं है, कहानी 0% है। अगर फ्यूचर में बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनने लगी तो जो बॉलीवुड में राइटर्स हैं उनकी यहां कोई जरूरत नहीं है। दो लाइनों में कहानी सिर्फ इतनी सी है कि सरकार ने धारा 370 हटा ली है और इसकी वजह से पाकिस्तान में कुछ बड़े ऑफिसर्स हैं जो बहुत ही नाराज हो गए हैं। अब उनको हिंदुस्तान की सरकार को सबक सिखाना है। वो जॉन को हिंदुस्तान को बर्बाद करने की सुपारी दे देते हैं और रॉ के एक बहादुर ऑफिसर एसआरके को जॉन को रोकना है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट दीपिका शाहरुख खान की मदद करती है, ठीक उसी तरह जैसे कि टाइगर जिंदा है में कैटरीना कैफ आईएसआई की एजेंट बनी थी और हीरो की मदद की थी। आगे की कहानी वही है जो इस तरह की सभी फिल्मों की होती है, जैसे कि टाइगर जिंदा है, वॉर वगैरह वगैरह। यानी कि एसआरके और दीपिका अलग अलग देशों में जैसे कि अफगानिस्तान, दुबई, फ्रांस, रशिया वगैरह जाते हैं और जॉन अब्राहम के साथ लड़ते हैं। तो इस कहानी के सर पैर तो है ही नहीं। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इस फिल्म में दो कहानियां हैं, एक पहले हाफ की और एक सेकंड हाफ की। फिल्म में 3 बड़े स्टार्स हैं और पहले हाफ में तीनों की एंट्री दिखाई गई है। एसआरके की एंट्री बहुत बड़ी है, जॉन की एंट्री बहुत बड़ी है, दीपिका की एंट्री बहुत बड़ी है और वो शाहरुख खान दीपिका का गाना भी फर्स्ट हाफ में ही है जिस पर बवाल हो चुका है बेशरम रंग। और फर्स्ट हाफ में वो बहुत बड़े बड़े एक्शन सीन्स भी हैं जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी फिल्मों से उठाकर कॉपी किए गए हैं। डायरेक्टर सिद्धार्थ को फिल्म में बड़े बड़े एक्शन सीन तो करने ही थे क्योंकि उनके पास बजट की तो कोई कमी नहीं थी। 3 बड़े स्टार फिल्म में थे तो जाहिर सी बात है फिल्म का बजट बहुत बड़ा था। अगर यही फिल्म वरुण धवन, आयुष्मान खुराना या अर्जुन कपूर की होती तो इनमें से एक सीन भी नहीं किया जा सकता था। और फिल्म के सेकंड हाफ की एक अलग कहानी है, यानी कि जॉन के पास एक वायरस है, रक्त बीज, और जॉन इस वायरस से हिंदुस्तान पर हमला करना चाहता है। एसआरके को वो वायरस उससे छीनना है। तो सेकंड हाफ में वायरस है, वैक्सीन है, डॉक्टर्स हैं और बहुत सारा ज्ञान भी बांटा गया है। और आखिर की 5 मिनट की फिल्म यह है जिसमें यह एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है कि इस फिल्म का पार्ट 2 बनेगा और उसमें सलमान होगा, शाहरुख खान होगा और ऋतिक रोशन होगा। यह तो मैं मान लेता हूं कि एसआरके और सलमान होगा, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि भाई साहब ऋतिक इन दोनों के साथ फिल्म क्यों करेगा। यह मैं ब्लैंक पेपर पर लिखकर दे सकता हूं कि ऋतिक इनके साथ फिल्म कभी नहीं करेगा। फिल्म की पटकथा की बात करूं तो भाई साहब जब कथा नहीं है तो पटकथा कहां से आएगी। तो एक्चुअली दुनिया भर की बड़ी बड़ी फिल्मों से सीन चुराए गए हैं, उनको कॉपी करके ये स्क्रीन प्ले बनाया गया है। लेकिन इस पटकथा के कुछ दृश्यों की बात करना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमारी रॉ एजेंसी ने दुनिया भर में सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। भाई साहब कोई दुनिया भर में कहीं भी खड़ा हो रॉ फौरन देख लेता है। अरे भाई साहब माफ कर दो। मतलब मजाक की भी हद होती है भाई साहब। अरे भाई साहब मेरे घर में चोरी हुई थी 2 साल पहले और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी है। मुंबई पुलिस आज तक उस चोर को नहीं पकड़ सकी है। अपने देश में इतना जबरदस्त सिस्टम है। हिंदुस्तान की रॉ एजेंसी का ऑफिस इतना हाईटेक है कि भाई साहब किसी को भी फोन लगाना हो 1 सेकंड में लगता है। एसआरके कहता है कि मुझे मोदी साहब से फौरन कनेक्ट करो, भाई साहब मिनटों में कनेक्ट हो जाता है। एसआरके कहता है कि मुझे लंदन के प्राइम मिनिस्टर से पैच करो, भाई साहब मिनटों में पैच हो जाता है। एसआरके कहता है कि जॉन इस वक्त रशिया में है, मुझे फौरन ही उसके लोकेशन से टैग कर दो, भाई साहब ये काम मिनटों में हो जाते हैं। भाई साहब रॉ एजेंसी का बॉस आशुतोष राणा दिल्ली में बैठा हुआ है, दुबई में एक्शन सीन चल रहा है। आशुतोष राणा दिल्ली में बैठ के वो पूरा ऑनलाइन देख रहा है और भाई दुबई की पुलिस को इंस्ट्रक्शन देता है कि रोड ब्लॉक कर दो, फौरन ही रोड ब्लॉक हो जाता है। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब सिद्धार्थ भाई एक दफा थोड़ा तो सीरियस हो जाते हैं ऐसे ऐसे सीन सोचने से पहले भाई। मतलब कमाल ही हो यार आप तो। भाई साहब एसआरके को पता चलता है कि दुश्मन ने मिसाइल छोड़ दिया है और उस मिसाइल का निशाना एसआरके का मोबाइल फोन है। भाई साहब कसम से एसआरके उस मिसाइल को आते हुए देखता है जैसे पटाखा जहाज और उस पर अपना मोबाइल फोन फेंक कर मारता है और भाई साहब मिसाइल जो है तहस नहस हो जाता है और किसी का बाल तक बाका नहीं होता। अरे भाई साहब सलमान और एसआरके ट्रेन के एक डब्बे में गुंडों से लड़ रहे हैं। भाई साहब उस डब्बे में ब्लास्ट होता है।
और डब्बे के परखच्चे उड़ जाते हैं। भाई साहब दोनों का बाल भी बांका नहीं होता। एक और कमाल के सीन में जॉन 2 पंख लगाकर उड़ता है और एसआरके भी 2 पंख लगाकर उसके पीछे उड़ता है। भाई साहब दोनों ने ग्लास तक नहीं पहने, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ रहे हैं। आंखें बिल्कुल खुली हुई हैं भाई साहब, आंखें बंद तक नहीं होती। और भाई साहब उन पंखों में मिसाइल, बंदूक सब कुछ लगी हुई है, गोलियां चल रही हैं, मिसाइल चल रहे हैं उन पंखों से। और सीन के एंड में एसआरके के पंख गिर जाते हैं, वो सीधा ही जॉन के पंखों पे कूद जाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। बोला भाई अब तू उड़, मैं तेरे ऊपर बैठा हुआ हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म में ऐसे दृश्यों की भरमार है जिनके सर पैर बिल्कुल नहीं है, जिनको देखकर आपको बहुत जोर जोर से हंसी आएगी। तो एक्चुअली अगर मैं ये कहूं कि ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है तो गलत नहीं होगा। फिल्म के डायलॉग्स बहुत लंबे लंबे हैं, जब कोई बोलना शुरू करता है तो चुप ही नहीं होता, बोलते जाता है। लेकिन जो लाइनें हैं वो बढ़िया हैं। फिल्म में 2 गाने हैं और दोनों को ही बहुत बड़े स्केल पर शूट किया गया है। कोरियोग्राफी भी बहुत बढ़िया है और दोनों ही गाने सुपरहिट हो चुके हैं। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि फिल्म का एक्शन बहुत बड़ा है और बहुत ही कमाल का एक्शन है। तकरीबन 70% फिल्म को स्टूडियो में बैठकर वीएफएक्स से बनाया गया है और कहीं कहीं वीएफएक्स बहुत अच्छा है लेकिन कहीं कहीं बहुत खराब है। जैसे कि गोडाउन में हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है तो एकदम ऐसे लगता है जैसे कि कंप्यूटर गेम। जैसे कि एक बहुत बड़े ब्रिज पर प्लेन गिरता है और ब्रिज टूट जाता है, वो भी बहुत गंदा वीएफएक्स है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन के बारे में क्या कहूं, वो ऐसी फिल्म बनाते हैं कि उनको कुछ करना ही नहीं होता। एक्चुअली पूरी फिल्म एक्शन फिल्म है तो जाहिर सी बात है जो एक्शन डायरेक्टर है पूरा काम उसी का था, उसी ने किया है। सिद्धार्थ का काम एज ए डायरेक्टर सिर्फ इतना होता है कि वो एक फिल्म अपने दिमाग में सोचते हैं और उस फिल्म में दुनिया भर से बड़ी बड़ी फिल्मों से बड़े बड़े सीन चुराकर कॉपी करके डाल देते हैं। बजट की उनके पास कोई कमी नहीं होती क्योंकि उनकी स्टार कास्ट बहुत बड़ी होती है। आप किसी भी डायरेक्टर को इतना बजट दे दो और कोई भी ऐसी फिल्म बना सकता है क्योंकि डायरेक्टर को एक्चुअली कुछ करना ही नहीं होता। लेकिन बॉलीवुड का यह दस्तूर है कि जिसकी फिल्म जितना ज्यादा बिजनेस करे वो उतना बड़ा डायरेक्टर है। तो जाहिर सी बात है सिद्धार्थ भी बहुत बड़ा डायरेक्टर है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो तीनों ही एक्टरों का बहुत बढ़िया लुक है, वो दीपिका हो, एसआरके हो या जॉन हो। जॉन अपने रोल में बहुत बढ़िया लगा है, जॉन ने एक्टिंग भी बहुत बढ़िया की है और जॉन हैंडसम भी लगा है इस फिल्म में। और जॉन कहीं भी किसी भी सीन में एसआरके से 19 नहीं रहा, 20 ही रहा है। शायद जॉन ने फिल्म साइन करने से पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि वो एसआरके से मार नहीं खाएगा। अगर एसआरके एक मारेगा तो जॉन भी एक मारेगा। तो इसी तरह से फिल्म को शूट किया गया है। दीपिका ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है और दीपिका बहुत सुंदर भी लगी है। वैसे भी 80% फिल्म तो दीपिका की डुप्लीकेट ने ही शूट की है, सिर्फ 20% फिल्म ही दीपिका ने रियल में शूट की है। जो एक्शन सीन दीपिका की डुप्लीकेट ने किए हैं उनमें दीपिका बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन कुछ सीन दीपिका ने खुद किए हैं उनमें बहुत ढीली लग रही है क्योंकि वो एक एक्शन एक्ट्रेस तो है नहीं। मैं ऐसा मानता हूं कि फिल्म टाइगर जिंदा है में कैटरीना ने बढ़िया एक्शन किया था दीपिका के मुकाबले। एसआरके को फिल्म में 2 लुक दिए गए हैं और दोनों में ही बहुत बढ़िया लगा है। एसआरके एकदम हैंडसम हंक लग रहा है और 58 साल की उम्र में जब एसआरके ने अपने आप को पर्दे पर ऐसे देखा होगा तो भाई साहब एसआरके का दिल खुश हो गया होगा कि वाह देखो ये लौंडा है एसआरके। 80% फिल्म एसआरके के डुप्लीकेट ने शूट की है और बाकी 20% एसआरके ने खुद की है। बस ये समझिए कि एसआरके ने सिर्फ क्लोजअप्स दिए हैं, बाकी सब कुछ डुप्लीकेट ने ही किया है। लेकिन भाई साहब फिल्म जैसे भी शूट की गई हो, जिसने भी शूट की हो, जब एसआरके पर्दे पर आता है तो दर्शक खड़े होकर तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं क्योंकि वाकई ही एसआरके कमाल लग रहा है। फिल्म में डिंपल कपाड़िया का रोल बहुत लंबा है जो एकदम बोरिंग है। कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें इमोशन जीरो है लेकिन एक्शन हीरो है। ये मसाला फिल्म नहीं है बल्कि महा मसाला फिल्म है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसको देखने के लिए आपको दिमाग को घर पर छोड़कर जाना पड़ेगा। इस फिल्म में एक से बढ़कर एक ओवर द टॉप सीन है, लेकिन इस फिल्म की स्टार कास्ट इतनी बड़ी है कि उन सीन्स को देखने में भी मजा आता है। उन दृश्यों को देखने के बावजूद भी दर्शक बोर नहीं होते हैं, दर्शक उन दृश्यों को भी एंजॉय करते हैं। और किसी फिल्म में कुछ भी हो, अगर आप उस फिल्म को देखते हुए बोर नहीं होते तो इसका मतलब यह है कि वो फिल्म देखने के काबिल है। तो एसआरके, जॉन और दीपिका के फैन तो इस फिल्म को देखेंगे ही देखेंगे। उन लोगों को भी ये फिल्म देखनी चाहिए जिनको केजीएफ 2 जैसी मसाला फिल्म पसंद आती है। तो दोस्तों मैं इस फिल्म को देता हूं 2.5 स्टार्स और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 5, क्योंकि मैं समझता हूं कि यह फिल्म 200 से 300 करोड़ का बिजनेस जरूर करेगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।